स्वागत है आप सभी का कानून की पाठशाला कार्यक्रम में। यहां हम आपको उन कानून के बारे में जानकारी देते हैं जिनका सरोकार सीधा आपसे है। कार्यक्रम के इस अंक में हम बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की। पूरे दक्षिण एशिया में दहेज को लेने देने की पुरानी प्रथा रही है, जिसमें दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार को पैसा, कपड़े, गहने और दूसरे उपहार देता है। दहेज के कारण महिलाओं के साथ न केवल घरेलू हिंसा होती है, बल्कि कई बार उनको मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने 1961 में कानून बनाया था और समय समय पर इसे मजबूती देने के लिए बड़े बदलाव भी किए। आइए आपको बताते हैं ये कानून है क्या। प्राचीन काल में विवाह के समय बेटी को उसके परिवार के सदस्य अपनी मर्जी से गिफ्ट देकर सम्मानित किया करते थे, लेकिन समय के साथ कन्यादान की यह परंपरा दूषित होती गई और इसने दहेज जैसी सामाजिक बुराई का रूप ले लिया। इस कानून में दहेज लेना, देना या दहेज की मांग करना दंडनीय अपराध है। इसे गैर जमानती और संगीन अपराध की श्रेणी में रखा है। अपराध साबित होने पर 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज संबंधी अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। धारा 498 में प्रावधान है कि यदि किसी महिला के साथ उसका पति या पति का रिश्तेदार क्रूर व्यवहार करता है तो 3 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। समाज में दहेज लेने देने के चलन को रोकने के लिए समय समय पर कानून में संशोधन करके दहेज प्रथा पर कठोर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। वर्ष 1961 में लागू किए जाने के बाद से इस अधिनियम में 1983, 1984 और 1986 में संशोधन किया गया। विवाह के पहले, बाद में या विवाह के समय एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कीमती चीज दी जाएगी तो वो दहेज है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज गैर जमानती और संगीन अपराध माना गया है। दहेज निषेध कानून में समय समय पर बदलाव भी किए गए। 1983 में महिला के साथ क्रूरता करने पर पति के संबंधियों को सजा देने की व्यवस्था की गई। 1984 में उपहार के नाम पर दहेज लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। धारा 304B के तहत शादी के 7 साल के अंदर महिला की मृत्यु को संदिग्ध माना जाता है। 7 साल के अंदर महिला की मौत होने के बाद दोषी साबित होने पर पति और रिश्तेदारों को 7 वर्ष से आजीवन कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज के मुकदमे पर निर्णय लेने का अधिकार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को है। महिला जहां कहीं भी रह रही है वहीं से दहेज की शिकायत दर्ज करा सकती है। तो दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध को न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि वैवाहिक व्यवस्था को भी दूषित किया है। वर्ल्ड बैंक के एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि दहेज प्रथा अभी भी बदस्तूर जारी है। 1960 से लेकर 2008 तक लगभग शादियां जितनी हुई उनमें 95% शादियों में दहेज का लेन देन हुआ। हमारे समाज के सभी जागरूक नागरिकों और युवा पीढ़ी को दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि समाज में दहेज विरोधी सोच विकसित हो सके और बेटी के जन्म को हम बोझ न समझें। हर महिला को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिल सके। कानून की पाठशाला के इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक में मिलेंगे एक नए कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।